तो सुने सभी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th कॉमर्स में बिजनेस में से जो चैप्टर 4 है। लास्ट टाइम हम सीख चुके थे बिजनेस, उसकी सर्विसेज, उसके टाइप, उसके नेचर के बारे में। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे बैंक्स, बैंक्स के फीचर्स, बैंक्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, अपने माइक ऑफ कर दीजिए। अब किसी का माइक ऑन ना हो। अनीस, पीयूष, अपने माइक जो है वो आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है, सुने अभी ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बैंक्स। मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक होता क्या है? ए बैंक इज ए इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, withdrawal by check and give loans and advance the purpose of earning profit। देखिए, कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक तभी कहलाएगी जब वो दो काम करती हो। एक तो वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का काम कर ले, मतलब आम जनता कोई भी अपना रुपया बैंक में जमा कराना चाहे तो बैंक उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे। सेकेंड वन इज ग्रांटिंग लोन। बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अगर वो किसी भी आम जनता को लोन देने को तैयार हो जाता है ताकि उस लोन से वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, तो वो जो है हमारे पास बैंक कहलाएगा। तो बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, देखो इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं। जैसे एलआईसी भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पेटीएम डिजिटल बैंकिंग ये भी एक जो है हमारे पास में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। लेकिन सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं को ही क्यों बैंक का नाम दिया? एलआईसी को बैंक क्यों नहीं देते? एलआईसी को इस वजह से बैंक का नाम नहीं दिया क्योंकि वो पर्सन डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और लोन देने का काम नहीं करता है। तो जो भी इंस्टीट्यूट ये दो मेजर काम करे, लोन देने का और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, देन जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहलाए। ठीक है, हम अब अगर अपने टाइप्स ऑफ बैंक्स की बात करें तो हमारे पास में कई टाइप के बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं, एग्रीकल्चर बैंक्स हैं, रीजनल बैंक्स हैं या कुछ एपेक्स बैंक्स हैं। सबसे पहले जैसे देखिए कॉमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल बैंक हमारे पास में वो बैंक होता है, या तो वो प्राइवेट बैंक होगा या पब्लिक बैंक होगा। पब्लिक बैंक वो बैंक होता है जिसे गवर्नमेंट चलाती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये पब्लिक सेक्टर के बैंक है। कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक है, जैसे आईडीबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। ठीक है, कुछ इंडिया में इंडस्ट्रियल बैंक है। इंडस्ट्रियल बैंक वो बैंक होते हैं जो इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस टाइप के जो बैंक है वो इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर बैंक इंडिया में, जैसे रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, जैसे आपने एक नेबरहैड बैंक का नाम सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के फील्ड के बैंक है। ठीक है, कुछ रीजनल बैंक्स होते हैं जो आपके गांव के इलाके में, पिछड़े इलाकों में खोले जाते हैं। सबके बारे में इस चैप्टर में धीरे धीरे करके डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होता है जो गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर काम करता है। इस टाइप के बैंक को इंडिया गवर्नमेंट जो है वो चलाती है। इस टाइप के बैंक को जो रुपया मिलता है इंडिया गवर्नमेंट से मिलता है। इसमें काम करने वाले वर्कर जो होते हैं वो इंडिया गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसके अंदर काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पब्लिक सेक्टर का बैंक है, कैनरा बैंक पब्लिक सेक्टर का। या फिर कभी भी आप किसी भी बैंक के सामने जाएं, अगर उसके नीचे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया या फिर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, तो वो आप समझ जाना कि ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। समझ गए? इस टाइप के बैंक में गवर्नमेंट की ओनरशिप कम से कम 51% जरूर होती है, मतलब 51% गवर्नमेंट का राइट होता है, तभी वो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। देखिए 1969 में इंदिरा गांधी ने जो है हमारे सामने 14 नेशनलाइज बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर के बैंक खोले थे इंदिरा गांधी ने 1969 में।
उसके बाद जो है इंदिरा गांधी से थोड़ा सा टाइम आगे 6 सेक्टर बैंक और खोले गए थे 1974 में। उसके बाद एक बैंक को प्राइवेट जो है एक बैंक को मर्ज कर दिया था दूसरे बैंक में। तो आज हमारे पास एट प्रेजेंट अगर मैं पिछले साल तक की बात करूं तो इंडिया में 19 नेशनलाइज्ड बैंक काम करते थे। लेकिन जब से निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, उन्होंने देखा है कि हमारे बैंकों में काफी घोटाले हो रहे हैं, तो उन्होंने कई पब्लिक सेक्टर बैंक को बंद कर दिया है। अभी हाल फिलहाल इंडिया में 12 नेशनलाइज्ड बैंक काम कर रहे हैं। 19 में से 7 बैंकों को उसने खत्म करके दूसरों बैंकों में मिला दिया है। एट प्रेजेंट सिर्फ 12 ही नेशनलाइज्ड बैंक है और आने वाले टाइम में मे बी सिर्फ 5 ही नेशनलाइज्ड बैंक रह जाएंगे। उसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है। वैसे आप अपनी बुक में देख पाओगे एक लिस्ट दी हुई है नेशनलाइज्ड बैंक की, जिसमें इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इस टाइप के नाम दे रखे हैं। वो सब आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक। प्राइवेट सेक्टर के बैंक वो बैंक होते हैं जो बैंक गवर्नमेंट के अंडर रन नहीं करते, उन्हें प्राइवेट सेक्टर चलाता है। उसमें गवर्नमेंट की कोई ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की है। जैसे देखो कभी भी एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, या फिर देना बैंक का नाम ले रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक अभी हाल फिलहाल में बंद हो गया है, नहीं तो ये भी इसी का ही पार्ट था। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, इस टाइप के जो बैंक होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं। इसमें 51% जो राइट होता है तो प्राइवेट ओनरशिप का होता है। एक आपके पास कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको पता कोऑपरेटिव मतलब सबके सहयोग से मिलके चलने वाली संस्थाएं, उसे कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। जैसे हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, या फिर इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स। ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट बेस पे भी होते हैं, स्टेट बेसिस पे भी होते हैं, ठीक है, ये सहयोग से चलते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास में कुछ ओनरशिप के बेस पे बैंक्स थे। अगर हम फंक्शन के बेस पे बैंक को देखें, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंकों में प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के भी बैंक हो सकते हैं, अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। जो ये कॉमर्शियल बैंक होते हैं, इन बैंकों का काम क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन जो है प्रोवाइड करवाना। ये इन बैंकों का क्या होता है? काम होता है। ठीक है। तो ये जो कॉमर्शियल बैंक है, ये बैंक किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन हो जो अगर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को पूरा कर सके, ठीक है, और जैसे देखो मान लो हम कोई भी व्यक्ति बैंक में लोन लेने के लिए जाए तो बैंक वाला कुछ टर्म एंड कंडीशन तो पूरी करवाएगा। भाई आप अपनी इनकम का सोर्स बताओ, क्या चीज गिरवी रख सकते हो, वो चीज बताओ। ये सब चीज तो हर बैंक वाला चाहता है। तो ये चीजें आप दे करके उसे सिक्योरिटी को पूरा करके कोई भी पर्सन इन बैंकों से लोन ले सकता है या अपने अकाउंट खुलवा करके इन बैंकों में रुपया जमा करवा सकता है। ठीक है। तो ये बैंक कहलाते हैं कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, लोन प्रोवाइड करवाने का। ठीक है। इसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट ओनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब ये ऐसे बैंक होते हैं जिन बैंकों को बनाया गया है आपकी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है। ताकि आपकी इंडस्ट्री, कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री खोलना चाहता है और उसे कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए, तो इन टाइप के बैंक में जा सकता है। यहाँ से आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। जैसे मैं आपको कुछ बैंकों के नाम बताऊं, आईडीबीआई। आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा मेजर बैंक है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। जैसे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक क्या करता है? स्मॉल स्केल पे कोई व्यक्ति इंडस्ट्रीज खोलना चाहे उसको लोन देने का काम करता है। ठीक है। तो इसने नेशनल लेवल पे कुछ बैंकों के नाम बताए हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए लोन देते हैं। आईडीबीआई हो गया, जो भी बताया मैंने आपको। सिडबी हो गया। आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
एक आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट लेवल पे एसएफसी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, या एसआईडीसी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये आपके पास में कुछ बैंक है जो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अभी सुने ध्यान से, आगे हमारे पास आ जाते हैं एग्रीकल्चर बैंक। नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इन बैंकों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन बैंक्स का मेन ऑब्जेक्ट होता है कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अगर लोन लेना चाहता है, ठीक है, ताकि जैसे देखो एग्रीकल्चर के लिए लोन किसे चाहिए होगा? किसानों को चाहिए होगा, ठीक है। तो किसान को लोन चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, कोई जमीन खरीदने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए, HYV सीड्स खरीदने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, तो इन बैंकों से लोन ले सकता है, ठीक है। हमारे पास में कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव, जो बैंक इनकी हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। कुछ हमारे पास लैंड डेवलपमेंट बैंक है जो लैंड की वैल्यू को डेवलप करने के लिए जो है रुपया प्रोवाइड करवाते हैं, ये बैंक आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर फील्ड का मेन बैंक है नेबरेड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये आपकी एग्रीकल्चर में ओवरऑल आपकी हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक RRB बैंक। ये बैंक 1975 में स्टार्ट किए गए थे। इन बैंकों का मेन काम क्या होता है? इन बैंकों का मेन काम है रीजनल रूरल, मतलब जो आपका पिछड़ा हुआ इलाका या आपका ग्रामीण इलाका, उस इलाके को ये बैंक डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप अपने गांव में कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई आप वहां पे कॉटेज इंडस्ट्री, कोई दूध की डेयरी, कोई बी कीपिंग, मुर्गी पालन, ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है और आज का लास्ट टॉपिक्स है आपके पास अपेक्स इंस्टीट्यूट्स। देखो अपेक्स वर्ड होना, अपेक्स मतलब किंग को रिप्रेजेंट करना होता है। किंग मतलब कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। इंडिया में हर एक फील्ड में एक अपेक्स बैंक है, ठीक है। जो बैंक अपने आप में एक मेन इंस्टीट्यूट है, जितने भी उस टाइप के बैंक होंगे वो उस बैंक के नीचे काम करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अवर अपेक्स बैंक इन द फील्ड ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग, ठीक है। कॉमर्शियल बैंकिंग के फील्ड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा अपेक्स बैंक है। 1932 में ये बैंक बनाया गया था। 1935 में ये बैंक जो इंडिया का सेंट्रल बैंक बनाया गया था। ये बैंक हमारे सभी प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करता है और ये अपनी फील्ड का किंग है, ठीक है। कोई भी प्राइवेट पब्लिक बैंक इस बैंक से ऊपर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को 1993 में सेटअप किया गया था, 1982 में यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। इस बैंक का मेन काम होता है कोई भी व्यक्ति एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए अगर लोन चाहता है, फॉरेन रिजर्व की हेल्प चाहता है, तो ये बैंक जो है वो सहायता प्रोवाइड करवाता है। इस बैंक का मेन जो काम है वो किस फील्ड में है? इसका मेन काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड। नेक्स्ट वन है आपके पास नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक मींस इसका अपेक्स बैंक है HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC। ये बैंक इंडिया में हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है और अपनी फील्ड का अपेक्स बैंक है। इससे ऊपर कोई बैंक नहीं है जो हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करवाता हो, मतलब कोई हाउस खरीदने के लिए या हाउस बनाने के लिए, समथिंग इस पर्पज। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन मतलब इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। तो इसमें दो बैंकों का मेन नाम आता है, एक तो IDBI और एक है SIDBI। IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI मीन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
ये बैंक अपनी फील्ड का अपेक्स बैंक है। जो आईडीबीआई है ये लॉन्ग टर्म की कोई फैक्ट्री खोलना चाहता हो लोन प्रोवाइड करवाएगा। सिडबी अगर स्मॉल स्केल पे कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाएगा। अपनी फील्ड के अपेक्स बैंक है, ठीक है। और बात आती है एग्रीकल्चर के लिए अपेक्स बैंक, तो एग्रीकल्चर के लिए अपेक्स बैंक है नेबरेड, 1982 में खोला गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक का काम होता है इंडिया गवर्नमेंट को कभी भी किसानों की हेल्प करनी होती है, जब भी रुपया देती है तो इस नेबरेड बैंक में रुपया देगी, वहां से जो है आम जनता को, ग्रामीण जो किसान है उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो नेबरेड बैंक एग्रीकल्चर फील्ड का अपेक्स बैंक है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है। आपको याद करना है बैंक्स, टाइप ऑफ बैंक्स, ओनरशिप के बेस पे, फंक्शन के बेस पे, अपेक्स बैंक के बारे में, ठीक है। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जैसे मेरे पास नेट होगा मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और अकाउंटेंसी में आज का एक और दिन दे देता हूँ, जीएसटी की वीडियो जिसने ना देखी हो प्लीज देख लेना। कल आते ही 2 से 3 क्वेश्चन जीएसटी के हो जाएंगे और वो आप लोगों को सोल्व करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए कैसे उस वीडियो को देखेंगे, लर्न करेंगे और बुक में से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो है